इंशाल्लाह ढींडसा साहब के साथ तो हो रहे हैं इकट्ठे अगर मैं उनके अंदाज में कहूं। आप मुझे बता दीजिए बीजेपी के साथ भी कुछ गुंजाइश बन रही है क्या इंशाल्लाह इकट्ठा आने की? सिंह साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखिए, ये जितना मर्जी आपस में जो घालमेल, जो मैं आपके डेटा भी पढ़ रहा था सारा का सारा अभी, और खड़ियाल साहब का मैं बड़ा एकदम तीखा सा प्रहार भी सुन रहा था। इतना खड़ियाल साहब बता दें कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता उनका होने जा रहा है। चार मंत्री, पूर्व मंत्री जेल में डाले थे उन्होंने अभी हाल में, और अगर मेरी को ठीक जानकारी है उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी इस समय भी जेल में है, और हमने नहीं डाला, विजिलेंस कमेटी ने डाला है, और ये समझौता करने जा रहे हैं। ये कल अभी इंडियन लाइन्स की बैठक हुई, उसमें कहा हम समझौता होगा हमारा, तो कोई बात नहीं सर, अंदर तो डाला ना, 5 हो गए ना, 5 मंत्री हो गए, चलो आपने बाहर कर दिया, 5 मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी, वो भी जेल में रहा नहीं रहा जी। तो एक तरफ से ये समझौते की बात करते हैं, कभी मुंबई में, कभी बेंगलोर में, कभी पटना में, कभी दिल्ली में गले मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल साहब राहुल गांधी के दरवाजे पर खड़े हुए कि कोई मीटिंग का समय मिल जाए। परंतु जो ज़मीनी हकीकत है, बाजवा साहब ने भी हाल में एक बयान किया था कि 35 आम आदमी पार्टी के विधायक मेरे से संपर्क में हैं, हम जब चाहेंगे सरकार तोड़ लेंगे। ना सर, बहुत अच्छा है, आप आम आदमी पार्टी, आप बाजवा साहब, आप कांग्रेस, सबको लेकर बात रख रहे हैं, लेकिन जरा सा अगर अपने नंबर पर भी कुछ बोल देते तो अच्छा रहता ना सर। 0 से 2 मतलब सुपड़ा भी साफ हो सकता है इस बार बीजेपी का। ओपिनियन पोल का आंकड़ा तो ये कह रहा है सर। एक सेकंड सिंह साहब सुनिए तो, अरे रुकिए तो आरपी सिंह साहब, आ रही हूँ आपके पास, जरा एक्सपर्ट्स का रुख करने दीजिए ना। अभय जी आप आइए और मुझे बताइए कि जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, कांग्रेस 5 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी 4 से 6 सीट, तो यहां मामला अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आर पार का रहता है तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से फायदे की स्थिति वो बनती है, या फिर अगर साथ आ जाते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो बेहतर रहने वाली है स्थिति? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त भी पंजाब की जो मुख्य ताकतें हैं 2 हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और ये दोनों इंडिया गठबंधन में घटक दल हैं, और अभी दोनों में कोई समझौता नहीं हुआ है, सीटों का तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों घटक दल हैं, और ये हम लोग मान सकते हैं कि इसकी संभावना है कि दोनों के बीच में तालमेल हो। अगर दोनों के बीच में, अगर लगा रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं हो गई, अगर दोनों के बीच में तालमेल हुआ तो पंजाब में फिर कोई सीट नहीं जीतेगा, क्योंकि अकाली दल अपनी पुरानी जो बुरी स्थिति थी उससे नहीं उबर पाया है। अभी सुखबीर सिंह बादल ने जो बेअदबी वाला मामला है उसके ऊपर इतने दिनों बाद इंतजार के बाद में माफी मांगी है, तो अभी अकाली दल खराब हालत में है। भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है आप खुद ही देख रहे हैं, आंकड़े क्या बता रहे हैं जी। अगर सब लोग अलग अलग लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, फिर तो दूसरी पार्टी को भी कुछ ना कुछ फायदा कहीं हो सकता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई समझौता होता है, सीटों का तालमेल होता है, तो किसी के लिए पंजाब में कोई चांस नहीं है। दोनों के वोट देख लीजिए कितने ज्यादा हैं। ठीक है, आपने क्योंकि अगर लगाकर बात की तो दिबांग के पास चलते हैं, और उसी अगर के साथ कि अगर इस इंडिया गठबंधन के सामने आम आदमी पार्टी कांग्रेस आती है, उधर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जो पुराने नेचुरल अलाइज रहे वो साथ आ जाते हैं, तो आपको लगता है तस्वीर बदल सकती है? देखिए, वो तो बिल्कुल साफ है कि जो अभय कह रहे हैं बिल्कुल साफ है कि बाकियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत देखें तो कहाँ 70% से ऊपर था, जो उपचुनाव हुए संगरूर में वहाँ वो घट गया, 35% आया, और आप 27 बता रहे हैं, यानी लगातार उनका जो मत प्रतिशत है वो गिर रहा है। जबकि कांग्रेस की बात देखें तो जो कभी 15% था वो करीब 27% के आसपास हो गया, तो वो एक तरीके से बढ़ रहा है। इसमें बड़ी बात जो मुझे लगता है वो ये है, मेरे ख्याल से अभय भी इस पर ध्यान दें, कि आप गठबंधन बनाना चाहते हैं इंडिया का, आप चाहते हैं कि हम सब मिलकर लड़ें, आप यहाँ तालमेल नहीं करना चाहते। केजरीवाल कह चुके हैं कि हम 13 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हमने गठबंधन किया तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट खिसक रहा है उसमें हमारे वोट न जुड़ जाएं और फिर हम उनको वापस न ले पाएं। मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस तरह के छोटा नज़रिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। आप अगर गठबंधन कर रहे हैं तो बहुत जगह पर आपको कुछ देना पड़ेगा, कई जगह आपको कुछ मिलेगा भी। पंजाब वो राज्य है जहां आप आम आदमी पार्टी से आपको गठबंधन करना चाहिए अगर आप गठबंधन इंडिया नाम का बनाना चाहते हैं। दिल्ली में आप जरूर कह रहे हैं कि हम 3 सीटें छोड़ने को तैयार हैं कांग्रेस के लिए, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप गठबंधन बनाना चाहते हैं पूरे देश में तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप बड़े दल हैं और आपका दिल भी उतना ही बड़ा है।
ठीक है, मैं आ रही हूँ अभय जी आपके पास, लेकिन खड़ियाल साहब के पास पहले मैं चलूंगी और इस सवाल के साथ चलूंगी कि एक पर्सपेक्टिव तो यहाँ पर जो दिबांग दे रहे थे, लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव इसमें ये भी है और इसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ खड़ियाल साहब, गौर से सुनिएगा। कहीं ये डर तो नहीं है गठबंधन बनाने को लेकर कि साहब अभी सत्ता में प्रदेश की आम आदमी पार्टी है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, और अगर आप और कांग्रेस ही साथ आ जाएंगे तो कहीं वो मुख्य विपक्ष वाली भूमिका प्लेट में या थाल में सजाकर अकालियों और बीजेपी को तो नहीं दे देंगे? क्या ये एक वजह बन रही है साथ आने की, साथ ना आने की, माफ कीजिएगा जी? देखिए, भाजपा और श्रोमणी, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के पास तो वैसे भी उतने एमएलएज भी नहीं है कि ये मेजर ऑपोजिशन बन सके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना सके हैं। 2-3-2-2.5 सीटें हैं इनके पास, दोनों के पास। दूसरी बात, इंडिया गठजोड़ जो है 28 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है, 28 स्टेट्स में हम कंसिडर कर रहे हैं अलायंसेस, और 8 यूनियन टेरिटरीज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सूबे की एक पार्टी के साथ सिर्फ बात मत कीजिए, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप देखिए और वैसे कंसिडर कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पे दीपा जी ने की, तो दीपा जी ने हमारे लीडर्स की बात करनी शुरू कर दी पंजाब में। मैं कहूंगा श्रोमणी अकाली दल में लीडर्स कम है, श्रोमणी अकाली दल के नाम की पार्टीज पंजाब में ज्यादा हैं। एसएडी अमृतसर, एसएडी संयुक्त, एसएडी टकसाली, एसएडी यू और क्या क्या है साहब। और तीसरी बात मैं इनसे पूछूंगा, जो एनडीए है ये हमारी मीटिंग में बहुत दिलचस्पी दिखाता है। मैं इनसे एक ही चीज पूछूंगा कि अगर आपको इतनी दिलचस्पी है और आपको डर नहीं है इंडिया ब्लॉक का, तो सस्पेंशन क्यों की है 141 एमपीज की, और उसके बाद 2/3 इंडिया ब्लॉक के एमपीज को टारगेट किया, 50% राज्यसभा में, 33% लोकसभा में। और तीसरी बात, ओपिनियन पोल की बात करता हूं, सी वोटर ने दिखाया 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नेशनल लेवल पे एनडीए इंडिया एक दूसरे को नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। और दूसरी चीज कि महज 2% का फर्क है, ऑगस्ट एडिशन ने ये चीज बताई है, और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, जो घबराहट है, वो सामने आ रही है। हमारी इमेज पे डेंट डालने की कोशिश करें। लेकिन एक ही चीज पूछूंगा इनसे कि इंडिया तो गठजोड़ की मीटिंग्स करता रहता है, लास्ट आपने कब की थी? कितने आपके जो अलायंस हैं उनके पास एक भी एमपी है? कितने रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ? तो जितना ध्यान हमारे घर में हमारी ये सवाल आप राजेंद्र डिप्पा जी से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो आरपी सिंह साहब से पूछिएगा, मैं जवाब लूंगी। अभी आरपी सिंह साहब आपके पास भी आऊंगी और राजेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।